हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ए डरा जरा इनको। निशाना देखो। आप गोली चला दो दादा और खत्म कर दो चैप्टर। दादा समझो मेरी बात। मैं विसर्जन पे आऊंगा तो खबर छपेगी संजू अंडरवर्ल्ड भाई भाई। नहीं आऊंगा तो भी छापेंगे संजू विसर्जन पे नहीं आया, अंडरवर्ल्ड ने गोली मार दी। कुछ भी करूंगा छापेंगे। पर ये दूसरी खबर पढ़ के मेरा बाप शर्मिंदा नहीं होगा, रोएगा, वो बहुत रोएगा। लेकिन जब मेरे फोटो पे हार चढ़ाएगा ना तो उसका सर ऊंचा रहेगा, दुनिया के सामने झुकेगा नहीं। दादा आप अगर मेरी बात समझ रहे तो ठीक है, वरना आप गोली मार दो। दादा छोटा दादा ज्यादा बोल गया तो माफ कर देना। नहीं भी लड़ा, बाप की बात मानी है। डैड वॉज राइट। बंडू दादा ने उस दिन के बाद कभी फोन नहीं किया, खुद पहुंच गया, वो बात अलग थी। है आउट। हमारा फैमिली का परंपरा है गणपति का 10 दिन नो मर्डर। सोचा विसर्जन के बाद तेरे को ठोक दूंगा। ये 10 दिन में सिर्फ तेरे बारे में सोचा। बाप का सर दुनिया के सामने झुके नहीं, इसलिए गोली खाने को रेडी था। अबे बाप का हेड पोजीशन के लिए कोई तरस लेता है क्या? मुंडी 2-4 डिग्री अप डाउन क्या घंटा फर्क पड़ता है? आज गणपति बप्पा से मैं तेरे लिए दुआ मांगा। उनको बोला मैं आदमी बहुत डेयरिंग है, दुनिया से अलग है, थोड़ा हेल्प करो, उनका केस भी निपटा दो। बप्पा बोला बंडू डन, ले प्रसाद ले। हे शॉट गणपति बप्पा बोलिया बच में रहना। चल दिवाली में भी पुत्र बंडू दादा को इमोशनल करा, मिठाइयाँ फ्री में आ जाए। जी महेश जी का फोन है। हाँ महेश बोल। बाबा किधर है यार? तू शॉट रेडी है? अरे बहुत 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 ट्रैफिक है, हाईवे पे बैठा हूँ। ए मोहम्मद चक्कर, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? हटा उसको 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 हटा। अरे टैक्सी को हटाना। बाबा बाबा मैंने लैंडलाइन पे फोन किया। लैंडलाइन पब्लिक के लिए होता है, तू भाई है ना मेरा, मोबाइल पे किया कर। सनराइज का शॉट लेना था बाबा, मिस हो गया। वो सनसेट पे ले लेना, टेंशन क्या को। ऑडियंस को घंटा समझ में आता है सनराइज या सनसेट। चल चल देने मत कर, आ रहा। लगता है आपको उस्ताद नंबर 2 से मिलाना ही पड़ेगा। ये उस्ताद आपको काम की रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। सनराइज का शॉट अगर सनसेट को देता रहा तो एक दिन करियर का सनसेट हो जाएगा। ढंग का काम करेगा तो प्रेस वाले भी ढंग की बातें लिखेंगे ना। ढंग का काम करूँ कैसे डैड? सब थर्ड क्लास स्क्रिप्ट आते हैं मेरे पास। ये देखो डैड, बेवड़ा बादशाह, मवाली मकसूद, मुन्ना भाई MBBS, राजा टपोरी, सब अच्छे स्क्रिप्ट तो आमिर शाहरुख लेके जाते हैं। ये स्क्रिप्ट तो कभी पढ़ता भी है क्या? सब डिटेल में पढ़ता हूँ डैड, डिटेल में। ये सब पढ़ी है, रिजेक्ट किया है, इसलिए लिखी मैंने। मुन्ना भाई MBBS ये पढ़ी? हाँ पढ़ी ना डैड, हाँ पढ़ी। क्या स्टोरी? बकवास है। एक हॉस्पिटल होता है, हाँ हॉस्पिटल, उसमें एक पेशेंट का
मर्डर होता है रोज और फिर उसकी वो किडनी विडनी गायब होता है डैड। और स्टोरी है। मैं अभी फैमिली फिल्म ढूंढ रहा हूँ। मैंने जो पढ़ी है पुत्र, उसमें तो एक भी मर्डर नहीं है। आपने क्यों पढ़ी? आपके बाप का रोल कर रहा हूँ इस फिल्म में, ये पढ़ लेना। और आपकी गाड़ी में मैं उस्ताद नंबर 2 का गाना लगवा रहा हूँ, आते जाते शूटिंग में फुल वॉल्यूम पे सुनते रहना। ओके? साहब ने बोला है कि ये गाना रोज चलाना 1 महीने तक, और बोला चेक करते रहना कि बाबा लिप चलाते हैं कि नहीं। नया सुबह शाम कर प्यारे गाना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ठीक है? हाँ ठीक है। जाके बोल डाले साला चुगलखोर। 12 साल के बाद डैड ने ये फिल्म सिर्फ इसलिए साइन की थी कि मेरे साथ रहकर मुझे डिसिप्लिन सिखा सके। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? डैड सेट पे सबसे पहले पहुंच जाते थे। हीरो साहब आ गए क्या? हाँ जी आ गए। और मजबूरन मुझे भी टाइम पे आना पड़ता था। सर्कस। हाँ मित्र, रिहर्सल कर ले। शॉर्ट लेना रिहर्सल के टेंशन नहीं लेने का, अपुर है ना। 10 साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तुझे शर्म नहीं आई? सीन 79 पेज 175। और आज जब तेरे बाप को तुझ पर नाज है तो तू सर झुकाए खड़ा है। बेटा वो मेरा डायलॉग है, मैं बाप का रोल कर रहा हूँ। लेकिन बाबूजी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। फिर से 10 साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तुझे शर्म नहीं आई? और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है तब तू सर झुकाए खड़ा है। फिर से डैड के साथ काम करने से येरवाड़ा जेल में रहना ज्यादा आसान था। उनके डिसिप्लिन ने मेरी वाट लगा दी। पर एक सीन हमेशा याद रहेगा, वो जादू की चप्पी वाला। तू हमेशा अपनी माँ को चप्पी देता रहा, बाप की हसरत भी पूरी कर दे। जब डायरेक्टर ने कट बोला तो ना मैंने सुना ना डैड ने। हम दोनों रियल में रोए उस दिन। अरसों बाद बाप बेटे गले जो मिले थे। And the award for the best actor male in a comic role goes to, of course, Sanjay Dutt for Munna Bhai MBBS. ये रिपोर्टर भी बैठा होगा। That's all. मैंने बोला था ना, संजय विल बी बैक। अच्छा, कब बोला था? नहीं बोला था? हाँ, उसको बोला था। इसको हमारे एसोसिएट एडिटर को बोला था, छापो, संजू विल बी बैक। वो शायद काम में भूल गया होगा। कल छाप देना, संजय दत्त इज बैक, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। वो देख, टेररिस्ट का बाप। सब बदल गया। क्या हो रहा? कुछ नहीं, आज लाइफ में दूसरी बार तूने खुशी से रुला दिया। मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार खुशी से रोए थे हमारे प्रीव्यू थिएटर में। उस दिन किसी अखबार ने छापा था कि मेरे घर में एक आरडीएक्स ट्रक पार्क था। कोर्ट में
तुम्हें ये कहना होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी थी। इधर गाने चल मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार खुशी से रोए थे हमारे प्रीव्यू थिएटर में। उस दिन किसी अखबार ने छापा था कि मेरे घर में एक RDX ट्रक पार्क था। वो भी अपने आप में एक कहानी है दोस्तों, किसी और दिन सुनाऊंगा। आज डैड की कहानी खत्म कर लेता हूं। मुझे एक और मौका मिला डैड को खुश करने का। एक कॉन्सुलेट के इवेंट पे डैड चीफ गेस्ट थे। तुम लोग तो कभी मेरी तारीफ करते नहीं हो, इसलिए मुझे चीफ गेस्ट बनना पड़ता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनकी तारीफ उनका बेटा करने वाला है। मैंने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट किया कि इंट्रोडक्शन स्पीच मैं दूंगा। Sir, could you come with me, please? Sir, please. Yeah. Just a second. Thanks. Sir, एक last minute problem हो गया। आज किसी पेपर में छापा है कि last suspect to attend diplomatic event. बिल्कुल यार, एक बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना भाई उसका कमबैक हुआ है। और इसमें उनके जो फादर है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। चाहे जैसे भी हालात रहे हैं ना, वो पीछे हटे नहीं और इसी वजह से भाई वो कामयाब भी हुए। नहीं, बहुत कुछ भाई मूवी में दिखा दिया गया, स्टार्ट से लेकर अभी। मतलब कि वो जो एक बॉलीवुड में फेमस हुए थे ना मूवीज़ में, उसकी कैसे स्क्रिप्ट पढ़ते थे या याद करते थे, वो भी सीन देखकर अच्छा लगा भाई। कमाल का सीन था ये। अब पता चला मूवी के बारे में, मुन्ना भाई MBBS जो मूवी है ना, उसके बारे में। जैसे भाई इसके बाप ने इनको कहा था कि ये मूवी करो, इसका तुमने पढ़ा क्या क्या इसकी स्क्रिप्ट है और सारी चीज़ें, तब तो इसको पता नहीं था। जब उसे बताया कि बाप का रोल नहीं कर रहा, तब इन्होंने मूवी की और सबसे सुपर हिट मूवी गई है और अवार्ड भी मिला था इसको। भाई जैसे वो अपना डॉन के पास गया है तो भाई देखिए उसने डराने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन आखिर में उसने भाई गोली सामने मारने की कोशिश की थी, लेकिन भाई वो डरा नहीं और वहाँ से भाई जिंदगी वापस आ गया। इस तरह ही भाई जब अवार्ड मिला है ना, तो तब भाई अपना बालक भी बहुत खुश हुआ है क्या। और जब भाई उन्होंने बाप बेटे ने जब भी पाई है ना, तो तब भाई दोनों ही अपना रोने लग पड़े, क्योंकि काफ़ी देर बाद ये उनकी लाइफ में आया था। लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, पहले तो स्मगलर वगैरह बोलते थे बाप जा रहा है, स्मगलर का बाप जा रहा है, टेररिस्ट का बाप जा रहा है। तो किसी पहली दफ़ा भाई उन्होंने कहा है कि एक संजय दत्त हीरो का बाप जा रहा है। मुन्ना भाई MBBS का बाप नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप भाई आगे जो सीन बनने लगा ना, ये काफ़ी खतरनाक है, जिस तरह उसके ऊपर इल्ज़ाम है। और हालांकि यहाँ पे जब वो चीफ गेस्ट के तौर पे उसके पिताजी आए ना, तो वो खुद चाहते थे कि वो इधर स्पीच करने लगे हैं, लेकिन एहसास उन्होंने बुला लिया है कि भाई कुछ और सीन चल रहा है। देखो आप आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।